प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें जो कथा चल रही है, राजा दुष्यंत हिरण का पीछा करते हुए महर्षि कण्व के आश्रम में आते हैं। वहाँ तपस्वियों से उन्हें पता लगता है कि महर्षि कण्व इस समय सोमतीर्थ को गए हुए हैं और उनकी पुत्री पर ही अतिथि सेवा का दायित्व है। राजा यह जानकर विनीत वेश से अर्थात अपने सभी आभूषण और राज चिन्हों को त्याग करके आश्रम में प्रवेश करता है तो वहाँ उसे ऋषि कन्याओं की आवाज़ सुनाई देती है। तो देखता है 3 ऋषि कन्या, जिनमें शकुंतला, उसकी सखी अनुसुईया और प्रियंवदा, ये तीनों छोटे छोटे मटकों से वृक्षों को पानी पिला रही हैं। तो राजा कहता है कि अरे, ऋषि बड़े निर्दयी हैं जो इन कोमल कन्याओं से इतना कठोर तप करा रहे हैं। राजा उन्हें व्यवधान न करता हुआ वहीं खड़े होकर के उनकी क्रियाकलाप को देखता है। अब इससे आगे अनुसुईया कहती है कि अरे शकुंतला, क्या अपनी स्वयंवर वधू सहकार वृक्ष की स्वयंवर वधू वनज्योत्सना को छोड़कर जा रही हो क्या इसको भूल गई? शकुंतला कहती है, यदि इसे भूल जाऊंगी तो मैं खुद को भी भूल जाऊंगी। देखो कैसा रमणीय समय है। इस समय लता से युक्त होकर के ऐसा लग रहा है जैसे ये वनलता वन ज्योत्सना नव यौवन को प्राप्त हो गई है और स्निग्ध पल्लवों से युक्त ये सहकार भी उपभोग के योग्य है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ गए हैं। प्रियंवदा अनुसुईया, जानती हो शकुंतला इस वन ज्योत्सना को इतना ज़्यादा क्यों देख रही है? अनुसुईया कहती है, मुझे तो नहीं पता, तुम ही बताओ। प्रियंवदा कहती है कि शकुंतला ये सोच रही है कि यथा वन ज्योत्सनानुरूपेण पादपेन संगता अपि नाम एवं अहमप्यात्मनोनुरूपम वरम लभेति, कि क्या जैसे वन ज्योत्सना अपने अनुरूप सहकार के साथ मिल गई है, क्या मुझे भी अपने अनुरूप कोई वर मिलेगा क्या? शकुंतला कहती है कि अच्छा, अपने मन की बात को मेरे ऊपर थोप के कह रही है। ऐसा कहकर अपना घड़ा उठा लेती है। राजा शकुंतला को देख रहा है और उसके सौंदर्य का वर्णन तो हम पहले बता ही चुके हैं जो राजा कर रहा है। तो कहता है कि अरे, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये महर्षि कण्व की कोई असवर्ण क्षेत्र संभवा, अर्थात ब्राह्मण पत्नी से अतिरिक्त किसी क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न कन्या हो। या चलो छोड़ो, संदेह करने से क्या फ़ायदा। पर फिर कहता है, असंशयं छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामविलासि मे मनः प्रमाणमन्तः करणेषु प्रवृत्तयः सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। असंशयम इयं छत्र परिग्रह क्षमा, निश्चय रूप से ये जो कन्या है ये छत्र परिग्रह क्षमा, ये क्षत्रिय के द्वारा परिग्रह, क्षत्रिय के द्वारा विवाह के योग्य है। क्यों? क्योंकि अस्याम आर्यम में मन अभिलषते, क्योंकि इसमें पवित्र मेरा मन अभिलाषा कर रहा है। इसका मतलब कि ये निश्चित रूप से क्षत्रिय के विवाह के योग्य कन्या है। क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेहास्पद वस्तुओं में सताम अंतःकरण प्रवृत्तयः, सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाणभूत होती हैं। एक बार अर्थ और देखिए, असंशयम इयं छत्र परिग्रह क्षमा, निश्चय रूप से यह शकुंतला क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य है। क्योंकि यद अस्याम आर्यम में मनः, क्योंकि इसमें पवित्र मेरा मन अभिलाषा उत्पन्न कर रहा है और संदेहास्पद वस्तुओं में
सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाणभूत होती हैं। इसलिए मेरा मन अगर कह रहा है तो निश्चित रूप से ये हमारे योग्य है, तभी मेरा मन कह रहा है, अन्यथा मेरा मन कभी भी ऐसा नहीं करता। ऐसा राजा शकुंतला को देखकर कह रहा है। इस श्लोक में वंशस्थ छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। असंशयम न संशयः यत्र असंशयम नए तत्पुरुष समास है। न संशय यत्र असंशयम बहुब्री समास है। संशय से अभाव ये अव्ययभाव समास है और न संशयम असंशयम ये नए तत्पुरुष समास है। छत्र परिग्रह क्षमा छत्रेण परिग्रह से क्षमा तृतीय तत्पुरुष और छत्र से क्षमा छत्र से क्षमाया परिग्रह ऐसे षष्ठी तत्पुरुष समास है। आर्य रि धातु से नियत प्रत्यय होकर के संदेह पदेषु संदेह से पदम संदेह पदम षष्ठी तत्पुरुष समास है। अंतःकरण प्रवृत्तयः अंतस्थम करणम अंतःकरणम तस्य प्रवृत्तयः। इस प्रकार इसे मैं श्लोक को भली भांति समझना चाहिए। तथापि तत्वतः ये नाम उपलक्ष्य, फिर भी राजा कह रहा है कि चलो फिर भी मैं ये बात तत्वतः पता करता हूँ। शकुंतला ससंभ्रमम, शकुंतला को तभी एक भौरा परेशान करने लगता है और वो उसके जल सेचन से घबराया हुआ एक भौरा नवमालिका को छोड़कर उसके मुंह की ओर आता है तो ब्रह्मबाधा का अभिनय करती है। राजा सहज प्रियम विलोक्य, राजा ईर्ष्यापूर्वक उसे देखता है और क्या कह रहा है कि अरे भौरे, तो कांपती हुई शकुंतला के को अपनी नयनों से बार बार स्पर्श कर रहा है और किसी आंतरिक व्यक्ति की तरह उसके कान के पास जाकर के मधुर गुंजन कर रहा है और अपने हाथों से रोकती हुई रति सर्वस्व संभोग काल में जो अधरोष्ट है उसका पान कर रहा है और हम तो केवल तत्व का अन्वेषण ही करते रह गए और मधुकर तू कृतकृत्य हो गया। चपलांगां दृष्टिं स्परसि बृहसो बेपुथमतिं रहस्याख्यायैव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करौ व्याधुन्वत्यापि वसीरति सर्वस्वमधुरम् वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकरहतास्त्वं खलु कृति। दोबारा पढ़ेंगे इसी श्लोक को। चपलांगां दृष्टिं स्परसि बहुषु चपलांगां दृष्टिं स्परसि बहुषो बेपुथमतिं रहस्याख्यायैव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करौ व्याधुन्वत्यापि वसीरति सर्वस्वमधुरम् वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकरहतास्त्वं खलु कृति। राजा कहता है कि हे मधुकर, त्वं चपलांगां बेपुर्थमतिं दृष्टिं बहुशः स्पर्शसि। कि अरे मधुकर, अरे भौरे, तूने उस चंचल अंगों वाली कांपती हुई शकुंतला को दृष्टि से अपनी दृष्टि से बहुशः अनेक बार स्पर्श किया है। रहस्याख्यायी वैव, और रहस्य को कहने वाले, गोपनीय बात कहने वाले व्यक्ति के समान कर्णांतिकचरः, बिल्कुल कान में के समीप जाकर के मृदु स्वन से मधुर गुंजन कर रहा है। करौ व्याधुन्वत्या, और अपने दोनों हाथों से तुझको भगाते हुए, दोनों हाथों से तुझसे बचने का प्रयास करते हुए भी
रति सर्वस्वम, रति काल का जो सर्वस्व अधरोष्ट है, उस अधरोष्ट का तूने पान कर लिया है। वयम तत्वान्वेषान हतः, हे मधुकर, हम तो तत्व का अन्वेषण करते हुए मारे गए। त्वं खलु कृति, और तू कृतकृत्य हो गया, तूने शकुंतला का अधरोष्ठ पान कर लिया। यहाँ पर शिखरिणी छंद है और राजा भौरे को अपना प्रतिद्वंदी मान करके यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि एक हम हैं जो शकुंतला को चाहते ही रह गए, और एक तू है जिसने शकुंतला को का अधरोष्ठ पान कर लिया। इस प्रकार राजा ने वर्णन किया है। चपलांगाम, ये व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं। चपलांगाम चलौ अपांगौ यश्याम सा बहुब्री समास है। दृष्टि, दृश्य धातु से तिन प्रत्यय होकर दृष्टि बनता है। बेपुथमतिम, बेपथु अस्य अस्ति अस्याः ताम, बेपथु शब्द से मतु प्रत्यय। बेपुथमतिम रहसि भवम रहस्यम। आख्यायिव, ख्या धातु से णिनि प्रत्यय होकर के आख्यायिव। कर्णांतिक चरः, कर्णयो अंतिके चरति कर्णायंतिक चरः। व्याधुन्वत्यः, बी आंग पूर्वक धू धातु से सप्तमी प्रत्यय ङी प्रत्यय होकर के षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बना है। प्रत्यय सर्वस्वम, रति सर्वस्वम षष्ठी तत्पुरुष समास है। तत्वान्वेषान, तत्वस्य अन्वेषात षष्ठी तत्पुरुष समास। हन धातु से एकता प्रत्यय होकर के हतः शब्द बनता है। इस प्रकार ये श्लोक हमने पढ़े। अब अगले वीडियो में आगे के श्लोक पढ़ेंगे।